तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मैंने रेशियो चैप्टर से लिया, ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन मैंने पार्टनरशिप चैप्टर से लिया। तो मैंने एक ही जगह पे दोनों क्वेश्चन को इसलिए रखा है क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। पहला समझोगे तो दूसरा भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरा थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको आ जाएगा समझ, ठीक है जी। और ये दोनों ही प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको बहुत सारे फंडे भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आओ पहला करते हैं। पहले तो हम पहले में क्या कह रहे हैं, इस सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आरजू, बिन्नी एंड चहक। तो ये तीन लड़कियां हैं, आरजू, ए फॉर आरजू, बी फॉर बिनी और सी फॉर चहक, ठीक है। इनमें पैसा किस रेशो में बांटा गया? 9:6:11, ठीक है जी। इफ आरजू गिव्स ₹500 फ्रॉम हिज शेयर टू चहक, आरजू ने अपने शेयर में से, एक्स्ट्रा कहीं नहीं, जो भी उसे मिल रहा था अपने शेयर में से उसने ₹500 किसको दे दिए? चहक को। अब जो नया रेशो है वो क्या बन गया? नया रेशो बन गया 4:3:6 दिया हुआ है, ये देखो। तो यहां क्या लिख दूं? 4:3:6। तो आरजू ने कहीं और से पैसा नहीं दिया, अपने शेयर में से ही दिया। मतलब तीनों के शेयर का सम तो सेम रहना ना। तो पहली रेशियो में तीनों के शेयर का सम 9+6 15+11 26 यूनिट, जबकि दूसरी रेशियो में शेयर का सम 13 यूनिट। तो 13 और 26 को सेम बनाना है तो दूसरी रेशियो को आप 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरे का सम भी 26 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रेशियो, 2 4 8, है ना। समझ गए मेरी बात? 2 3 6 एंड 2 6 8 6 12 में ये डिवाइड किया गया दूसरी बार। पहली बार किस रेशियो में था? 9:6:11 में था ये रेशियो, और सम 26 बन रहा है। और बाद में भी 8:6:12 में हो गया, लेकिन सम अभी भी 13 2 26 बन रहा है। मैंने पूरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नई रेशियो 8:6:12 में है। अब आरजू ने अब ₹500 दिए। देखो रेशियो में कितने दिए, रेशियो को ऑब्जर्व करो। अब आप रेशियो को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो आरजू ने 9 से 8 हो गया आरजू के पास, है ना। 1 यूनिट कम हो गया। क्यों कम हो गया सोचो? क्योंकि उसने ₹500 किसको दिए हैं? चहक को दिए। उधर से चहक के देखो 11 से 12 हो गए, 1 यूनिट बढ़ेगा। तो लॉजिकली आरजू का 1 यूनिट कम और चहक का 1 यूनिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आरजू ने चहक को ₹500 दिए। तो आप कह सकते हो कि 1 यूनिट का वैल्यू ₹500 है। और निकालना क्या है? सम ऑफ शेयर्स ऑफ बिन्नी एंड चहक। बिन्नी और चहक के शेयर्स का सम 6+11 17 यूनिट। कई बच्चे एक्स से करते हैं तो 17x होगा, यूनिट्स में करते हैं तो 17 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू ₹500 है, तो 17 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ? 8500। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सम ऑफ शेयर्स ऑफ, इनिशियल शेयर निकालना था ना, तो शुरू वाला सम ऑफ शेयर्स ऑफ बिनी एंड चहक, इनिशियल इनिशियल वर्ड लिखा हुआ, पहले वाला सम निकालना, बाद वाला नहीं निकालना। तो ये ध्यान से पढ़ लेना। तो आंसर आ गया 8500, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब दूसरा करें पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पहला हमने रेशियो का किया, आइए इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। दूसरा क्वेश्चन, अमित एंड बंटी, दो बंदे हैं, ठीक है जी। ए फॉर अमित, बी फॉर बंटी। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो था? 20,000 और 35,000। 20,000 और 35,000। के लिख रहा हूं, के का मतलब आपको पता ही है। आप हजार हजार लिखने की बजाय के भी लिख सकते हो, जल्दी जल्दी करना होता है जब आपको। तो ये रेशियो क्या था बेटा? 4:7 था, ठीक है। अमित और बंटी ने 4:7 इन्वेस्टमेंट के साथ, या 20,000 और 35,000 इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जिस हिसाब से हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने पैसा किस हिसाब से इन्वेस्ट किया? 4:7 के हिसाब से। प्रॉफिट भी 4:7 में बटेगा, ठीक है जी। लेकिन चेतक भी उनका पार्टनर बन गया। अब दो बंदे ऑलरेडी पार्टनर है, तीसरा बंदा
बी आ रहा है तो कोई ना कोई कंडीशन होगी, ऐसे थोड़ा ना वो किसी को आने देंगे और लास्ट में दिया हुआ है चेतक, तीनों ने प्रॉफिट बराबर डिवाइड किया, देखो कहां दिया होगा, डिवाइड प्रॉफिट इक्वली। ऐसे ही कोई बंदा बीच में अपने में ले आएंगे और प्रॉफिट बराबर बांटने लग जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। तो चेतक ऑल्सो बिकम द पार्टनर इन द बिजनेस ऑन ए कंडीशन, क्या कंडीशन, दैट अमित, बंटी एंड चेतक डिवाइड द प्रॉफिट इक्वली। लेकिन चेतक कितने रुपए लाया, 2,20,000 रुपए लाया, ठीक है, एज ए प्रीमियम, वो अमित और बंटी को देगा, तब जाके तीनों अपना प्रॉफिट बराबर डिवाइड करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि कोई भी बंदा ले आए ग्रुप में और 1:1 में प्रॉफिट बांटना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो सी फॉर चेतक आया, चेतक के आने की वजह से इनका प्रॉफिट 1:1 में, इसलिए ये माने जो हमारे अमित और बंटी जी हैं कि भाई चेतक 2,20,000 रुपए के साथ आ रहा है, वो दोनों को देगा। वो किस रेशो में देगा वही तो हमें निकालना है, ये 2,20,000 प्रीमियम किस रेशो में देगा यही तो हमें निकालना है। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है, प्रॉफिट तो सेम ही हुआ होगा, पहले प्रॉफिट ए को 4 दे दिया जाता था, बी को 7, तो टोटल प्रॉफिट 11 यूनिट। बाद में प्रॉफिट बराबर बटा 1:1, टोटल प्रॉफिट 3 यूनिट। लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉफिट एक ही क्वेश्चन में अलग अलग तो नहीं हो सकता, तो हमें इस 3 और 11 को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। 3 और 11 को सेम बनाने का मतलब 3 और 11 का एलसीएम 33 होता है 33। तो इस 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करके 33 बना लेंगे टोटल प्रॉफिट, 33 एंड 33। अब 11 3 से हुआ तो एक एक एलिमेंट भी 3 से करो। ये 11 पहली रेशो में 4:7 की वजह से था, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 बनाया, तो 4 को भी 3 से करो, और 4 को 3 से किया तो 3 चौक 12 और 3 सते 21, और 12 और 21 33 हो गया प्रॉफिट। यहाँ आ गया समझिए जो 33 लिखा हुआ। दूसरी रेशो में प्रॉफिट 3 था, 33 बनाने के लिए 11 से किया, तो 1:1 को आप क्या लिख दोगे, 11:11:11। बोलो यहां तक आ गया समझ अच्छे से। टोटल प्रॉफिट बराबर हो चुका है 33। पहले अगर देखो, अगर सी ना आता तो 33 प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता, 12 ए को दे दिया जाता और 21 बी को दे दिया जाता। 12 और 21 का रेशो 4:7 होता है, जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो ही था। लेकिन सी के आने की वजह से 33 बराबर बराबर 11:11:11 बटा। अब देखो मेरी बात, अब उस 33 को पहले तो ए और बी 12 और 21 में बांट रहे थे, ए को अच्छा भला 12 मिल रहा था, लेकिन सी के आने की वजह से ए को 11 मिलने लग गया, तो ए को पहले से 1 यूनिट कम मिलने लग गया, अच्छा भला उसको 12 तो मिल रहा था। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी को अच्छा भला 21 मिल रहा था, लेकिन सी के आने की वजह से उसको 11 मिलने लग गया। तो बी के प्रॉफिट में जो कमी आई, 21 से 11 मिलने लग गया, तो बी के प्रॉफिट में जो कमी आई वो कितने की आई, 21 माइनस 11, 10 यूनिट की कमी आई। तो ये अपनी कमी 1 यूनिट और 10 यूनिट कहां से पूरी करेंगे, जो सी पैसा लाएगा। तो सी जो पैसा लाएगा वो ए और बी में किस रेशो में बांटना चाहिए, 1:10 में। जितना भी पैसा लाएंगे, जितना भी पैसा लाएंगे वो 1:10 में बांटना चाहिए। ठीक है, कितना पैसा लाया सी, कितना लाया, 2,20,000। अगर पूछा होता कि कितना कितना एक्चुअल में भी आप निकाल सकते थे। ठीक है जी, तो आपके कोई भी डाउट आ रहे हैं तो इसी तरह से आप भेज देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा आप इसको देख लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय।